हाय दोस्तों, मैं रुका टाटा स्वागत हूँ आपके चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कि दिसंबर में तीन बड़ी बिग चेंजेस दिसंबर में हुआ है। आपको दिसंबर में क्या क्या चेंजेस हुए वो ध्यान में रखना है। तो आपको ये बता देते हैं कि आपको दिसंबर में पहली चेंजेस ये मिलेगी कि आपको अब टू वे ऑथेंटिकेशन करना है। टू वे ऑथेंटिकेशन इन जीएसटी में क्या है कि जब आप यहाँ पे जीएसटी लॉगिन करते हैं तो केवल यूजर आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूजर आईडी पासवर्ड जब आप डालेंगे तो उसके बाद एक ओटीपी जाएगी जो वहाँ पर रजिस्टर्ड रहेगी जीएसटी पोर्टल पे। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी उन पे एक ओटीपी जाएगी। जब वो ओटीपी वेरीफाई होगी तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अभी ये ट्रायल बेस पे पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड में, राजस्थान और दिल्ली में ये की गई है। अगर ये जैसे कि बेनिफिट देता है या मतलब लोगों को पसंद आता है तो इसे और आगे बढ़ाया सभी राज्यों में धीरे धीरे करके कर दिया जाएगा, जिसे बोलते हैं ओटीपी विल बी सेंड ऑन ईमेल एंड फोन। टेक्स पेयर चेंजेस इन द सिस्टम डेस्कटॉप और लैपटॉप और ब्राउजर लोकेशन। तो इसमें ये भी एक कंडीशन है दोस्तों कि ये सभी जगह सभी लोगों के ऊपर नहीं लागू होगी। जैसे अगर आपने सिस्टम चेंज किया है तो ओटीपी बेस्ड हो सकता है, डेस्कटॉप किया है तो हो सकता है, लैपटॉप चेंजेस किया तो होगा, लोकेशन चेंज कर दिया तो आपको ओटीपी बेस्ड पे लॉगिन करना पड़ सकता है। ब्राउजर किया तो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आप किसी और लोकेशन पे यूजर आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें ओटीपी लगने वाली है। अगर आपने मान लीजिए डेस्कटॉप या लैपटॉप चेंज कर दिया है, लोकेशन सेम है, ब्राउजर सेम है, लेकिन आपने डेस्कटॉप या लैपटॉप चेंज कर दिया है, जब चेंज करके आप करेंगे उसमें आप यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ओटीपी बेस्ड आपको लॉगिन करना पड़ेगा। या ब्राउजर चेंज हो गया है, मान लो पहले एयरटेल का था फिर जियो कर लिए, वाईफाई या नेट कर लिए तो आपको लगेगा। तो इस पर अगर आप इसमें से कुछ भी आप चेंजेस जब करेंगे तो आपको ओटीपी बेस्ड लगेगा। अगर आप जब एक बार ओटीपी बेस्ड लॉगिन हो गया और सेम टू सेम सब कंडीशन में चलते रहा ऐसे तो आपको ओटीपी बेस्ड तब नहीं लगने वाला दोबारा। और फिर दूसरी चेंजेस दोस्तों यहाँ पे जीएसटीआर एनुअल रिटर्न का है। तो इसमें जो है कि जो आईटीसी रिफ्लेक्ट के बारे में बताया गया था तो वो 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था, ये आपको मालूम है। जिनसे आपने परचेस किया है अगर उन्होंने अपना R1 फाइल कर दिया टाइम टू टाइम तो आपको रिफ्लेक्ट होगी, आपको 30 नवंबर तक आप फाइल कर लेंगे। अगर उन्होंने लेट किया है फाइल तो आपको फिर अगले साल जीएसटीआर 9 में दिखने को मिलेगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए। और फिर दोस्तों तीसरा चेंजेस क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। आप ध्यान देकर इसमें सुनिए बहुत ही क्लियरफुली कि इसमें बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन विल बी रोल आउट इन आंध्र प्रदेश फ्रॉम 4 दिसंबर 2023 तक है। जैसा कि हमने बताया दोस्तों बायोमेट्रिक आधार इसका हमने वीडियो बनाया, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक यहाँ पे दे देंगे। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ, जीएसटी रिटर्न हुआ, आईटीआर हुआ, ऐसे कोई भी तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें आप अगर कोई भी सेवा लेना चाहते हैं तो आप हमसे सेवा ले सकते हैं, जिसका कि हम सर्विस चार्ज बहुत ही नॉमिनल करते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और फ्रीली इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों जो यहाँ पे बायोमेट्रिक आधार मिलने वाला है दोस्तों आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि पहले ये पुदुचेरी में किया गया था बायोमेट्रिक सिस्टम और फिर गुजरात में किया गया था, अब आंध्र प्रदेश में 4 दिसंबर से लागू हो गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन से जब आप यहाँ पे वो करेंगे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक आधार बेस्ड हाइपरलिंक के जरिए ओटीपी जाती है, जो कि आधार ओटीपी होती है। आप उसे डालते हैं और आपको यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो जाता है तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाता है। लेकिन अब इसमें नहीं होने वाला है, अब इसमें ये नहीं होने वाला है कि आपको जब आप यहाँ पे जब आप डालेंगे तो ओटीपी बेस्ड नहीं हो सकता, या तो चीज सेवा केंद्र पर जाके आपको वहाँ पे सारी चीजें वेरीफाई करना पड़ेगा। जो आपने पोर्टल में जो आपने शो किया, जैसे कि लाइट बिल, रेंट एग्रीमेंट या एनओसी, पैन कार्ड अपना, आधार कार्ड या प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप फर्म का जो भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट आपको जीएसटी सेवा केंद्र में लेके जाके सब कुछ दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ऑफलाइन सारे वेरीफाई कराना पड़ेगा तो आपका यहाँ पे सबमिट होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना जरूरी है बात दोस्तों कि ये सभी लोगों के ऊपर जीएसटी सेवा केंद्र जाने के लिए अप्लाई नहीं होता है। कुछ लोग को ही अप्लाई होगा जिसमें ऐसा डाउट सिस्टम को समझ में आता है कि हाँ इसमें कुछ दिक्कत या परेशानी हो सकती है, तो आपको ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पे रेफर कर दिया जाएगा कि जीएसटी सेवा केंद्र में आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, वहाँ से आप वेरीफाई कराइए।
वरना फिर आपको ओटीपी बेस पे ही हो जाएगा। अगर ओटीपी बेस पे होता है तो आपको कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी जाने की जरूरत ही नहीं है कि जस्टिस वैकेंट पे जाके आप वहाँ पे वेरीफाई कराएं अपना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो भी चेंजेस दिसंबर में था दोस्तों, हमने 3 के तीनों आपको बता दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, और जिन्हें ये जरूरत हो उन्हें आप इन्हें शेयर भी कीजिए।